जैसे फॉरेन की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FBI है, हमारे देश में भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है CBI, जो कि सारे अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्रीज एंड डिफिकल्ट केसेस हैंडल करती है। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि CBI है क्या और CBI जैसे और कितनी एजेंसीज इंडिया में हैं और उनका काम क्या क्या है। तो आइए जानते हैं इंडिया के 7 सबसे प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में और इनका काम क्या क्या है। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। नाम से ही ये समझ आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जांच एजेंसी है जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर से रिलेटेड क्राइम्स की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। इसकी स्थापना 1963 में होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत हुई थी। CBI के 3 डिपार्टमेंट है जो कि अपने अपने स्तर में अपने अपने मामलों की जांच करती है। एंटी करप्शन डिवीज़न, ये एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस यानी कि आर्थिक घोटाले और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी को इन्वेस्टिगेट करती है। स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न, ये CBI की वो डिवीज़न है जो देश में क्रिमिनल ऑफेंसेस की जांच करती है। ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आतंकवाद, बॉम्ब विस्फोट जैसे सेंसिटिव और सीरियस क्राइम्स की जांच करती है। इन दो के अलावा एक इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न भी है जो कि बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस हैंडल करती है। CBI अकेली एक ऐसी एजेंसी नहीं है इंडिया में और भी कई एजेंसीज है। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1968 में रॉ एजेंसी बनाई गई। इसका प्राइमरी फंक्शन फॉरेन इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म पे इंफॉर्मेशन गैदर करना है। रॉ सीक्रेट एजेंट्स अपनी आइडेंटिटी को कंसील करके और अपने जान को खतरे में डाल के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रॉ का मोटो को सच करते हैं जो कि है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। रॉ सिर्फ देश के PM और जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी को ही आंसरेबल है। इनके अलावा किसी को भी रॉ की जवाबदेही नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी पावर है। इसकी एक सब्सिडरी है जो कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। टेररिज्म एक बहुत बड़ी इशू है इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए। इसकी ग्रेविटी को देख के NIA की फॉर्मेशन सोली टेररिज्म को रोकथाम के लिए 2008 में हुई थी। NIA को किसी भी स्टेट में हुए टेरर अटैक की जांच के लिए स्टेट की किसी भी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED की स्थापना 1956 में हुई थी। यह एक खुफिया एजेंसी है जो भारत में होने वाली वित्तीय अपराध यानी कि पैसों की हेराफेरी के मामले में नजर रखती है या जांच करती है। ED के प्रमुख कार्य में हवाला के लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज के मामलों की जांच करना है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका गठन 2002 में किया गया था। यह देश विदेश के डिफेंस से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है। ये सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सशस्त्र बलों की निर्भरता को कम करती है। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB का गठन 1887 में सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ था और 1947 में इसका पुनर्गठन हुआ। IB देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। ये देश में खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देने में और विदेश नीति बनाने में देश की मदद करती है। IB की सदस्यों को रूस की KGB ट्रेनिंग देती है। MI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये भारतीय सेना के संबंधित एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये भारतीय थल सेना की इंटेलिजेंस विंग है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी ताकि सेना को खुफिया जानकारी हासिल हो सके। MI ने कारगिल वार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।